मान्यता है कि भारतीय सभ्यता जगत गुरु के रूप में प्रसिद्ध थी, परंतु वर्तमान समय में यह विलुप्त होती हुई आधुनिक सभ्यता की ओर अग्रसर होती जा रही है। इसे आप किस प्रकार देखते हैं? एक बाबा जी थे, तो एक गांव गए, तो वहाँ एक बताया कि गुरुजी रहते हैं। तो मैंने कहा चलो आए हैं तो गुरुजी से ही मिल लें। तो बाहर पूछा तो बोले ये जगत गुरु हैं। तो जगत गुरु, इसका नाम नहीं सुना। तो उन गुरुजी से पूछा आप जगत गुरु हैं? हाँ मैं जगत गुरु। नाम नहीं सुना। वो कैसे सुनोगे बेटा, जगत थोड़ा आना। बोले ये जगत है और मैं इसका गुरु। अपने से ही बने जा रहे हैं जगत गुरु, कोई दूसरा मानने को तैयार नहीं है। कहते हैं कि इंडिया वॉज लैंड ऑफ गॉड, एंड मैनी सेज इंडिया इज लैंड ऑफ गॉड, एंड व्हेन पीपल कम टू इंडिया इन सर्च ऑफ दैट, सम सेज पहले रहते थे अब नहीं है। टूटे हुए मंदिरों में देवी देवता नहीं रहते, खंडहरों में मास्टर ऑफ कनिंग आर्ट्स ही रहते हैं। चमगादड़ भी आ जाएंगे, उल्लू भी आ जाएंगे। तो देवी देवता आए उसके पहले बहुत सारा आवाहन करना जरूरी है, मेहनत करना जरूरी है। जितने भी महापुरुष तुम्हें दिखेंगे दुनिया में, उनके माँ बाप को देखो तो उनकी साधनाएं कम नहीं हैं। चाहे मरियम को ले लो, कौशल्या को ले लो, देवकी को ले लो, वसुदेव को ले लो, तो इन सब के आवाहन पे आज ऐसे माँ बाप मिलना मुश्किल है जो इस तरह के बच्चों को पाल सकें। तो आएंगे कहां से? चीजें इतनी खराब हो गई हैं भारत में, तब भी कुछ लोगों की आंखें पीछे की तरफ देखती हैं, वो उसी अमनेजिया में है कि हम जगत गुरु थे। रहे होगे, आज की बात करो तो कुछ बहुत अच्छे ज्ञानी लोग होते, वो जमाने कलयुग है, वो या तो पीछे के कल की बात करेंगे या आगे के कल की बात करेंगे, वो आज की बात नहीं करेंगे। कुछ जलेबी की तरह बात करेंगे, घुमा घुमा के रसदार बातें, कुछ निकल के नहीं आएगा। एक मिस्टर गांधी थे, M.K. गांधी, सिविलाइजेशन पे उन्होंने थोड़ा बोला है कि इंडिया वॉज ग्लोरियस, और इंडिया को अगर अपनी प्रेस्टीन ग्लोरियस बैक पे जाना है, पाना है, तो सिर्फ मॉडर्न सिविलाइजेशन को नकारना होगा, तभी वो आगे जा पाएगी। आजकल आपने सुना होगा कि जो आने वाले बच्चे हैं ना, वो सब नहीं है, सिंसियर नहीं है, लोगों की इज्जत नहीं करते, उनको समझ नहीं है। ये स्टेटमेंट अगर कोई सोचे कि किसने कहा, तो सबसे पहले ये प्लेटो ने कहा 2500 बरस पहले। वो आगे आने वालों को मॉडर्न कह रहे थे कि ये सब बेकार है, और इस बात को 2500 बरस निकल गया, और आज भी हमको लगता है कि हम आगे वाली जनरेशन के बारे में कह रहे हैं। मॉडर्न है क्या? एनी एडिशन which comes with the scientific development, which interact with the tradition, become modern tradition. पूर्व में जब चीजें धीमे धीमे चलती थी, तो 3 जनरेशन जो चीज चल जाए वो ट्रेडिशन का रूप लेती थी। लेकिन बिजली के आने से और पेट्रोल के आने से देखोगे आज के हर साल पुराना मोबाइल गायब हो गया, नया मोबाइल आ गया विद नए फीचर के साथ। तो वेरिएशन ईयरली हो गए। तो पुराना वाला कहता है जी नई चीजें हैं ना,
मोबाइल में ना इंटरनेट के आने से ना कंप्यूटर खराब हो गया, ये सब बेकार कर दिया। इंडस्ट्रीज में आके चीजें सब मॉडर्न हो गई, पुराने लोगों का काम गायब हो गया, तो उनको समझ नहीं आता कि क्या है, तो मॉडर्न को गाली देने लगो। चीजें स्ट्राइड में लेने की जरूरत है, आंखें खोल के रखने की जरूरत है, आज की बात करने की जरूरत है। एक जमाना था कि लोग अलग अलग सेल्फ सफिशिएंट होते थे। एक छोटे गांव में जूता बनाने वाला भी, कपड़े बनाने वाला भी, धोबी भी, सब चीजें। पिछले 6000 वर्षों का अगर इतिहास लें हम, तो एक ग्राम राज्य की परिकल्पना आती कि एक ग्राम होता था, वो अपने आप में राज्य होता था। फिर धीरे धीरे आया कि नदी किनारे राज्य बनेंगे, वो राज्य हुए। फिर एक भौगोलिक स्थिति हुई, फिर एक बड़े जियोग्राफिकल करंट पॉलिटिकल सेटअप जो तुम्हें दिखाई देता है। जितने राज्य थे 5000 5,500 साल, सब ने अपनी सॉवरेनिटी, अपनी इंडिपेंडेंस को बचाने की कोशिश की कि हम ऐसे ही रहें, हम नहीं बदले, और वो बदल गए। तो जो कल सेल्फ सफिशिएंट लोग थे, आज कोई भी दुनिया में कोई भी देश ये दावा नहीं कर सकता कि वो सेल्फ सफिशिएंट है। अगर चाइना बना रहा है सस्ता सामान, तो उसको मार्केट के लिए इंडिया जैसे बड़े देश चाहिए। अगर इंडिया के पास ज्ञान आ गया, तो उसको मैनचेस्टर और वाशिंगटन ये जैसे लोग चाहिए जो सुने और ताली बजाएं। तो पूरी दुनिया कमोबेश एक होती जा रही है। ये जो पूरी दुनिया एक हो रही है, तो एक कोई नई चीज उभर के आएगी जो पूरी दुनिया को आत्मसात करने की ताकत रखती होगी, वो चीज आगे चलेगी। आइसोलेशन में चीजें नहीं चल सकती जैसे चला करती थी। सभ्यताओं के विकास में जो 3-4 चरण आते हैं, अलग अलग पहले चले। तो पहले हुआ कि नहीं, बेसिक जीवन के लिए खाना खाने की जरूरत है, सुरक्षा की जरूरत है, पैसे की जरूरत है। तो पहले संस्कृति के दौर में अर्थ पर चीजें जोर पकड़ा, पैसा चाहिए कैसे भी आए, और दूसरे को लूट के आए, खसूट के आए, चीट करके आए, बदमाशी से आए, मार के आए, पैसा चाहिए। कुछ देश ऐसे दिखाई देते हैं आज, जो इकोनॉमिक वार, अपने यहां पैसा खत्म हो गया तो दूसरे का लूट लो। जो इतने संभ्रांत हो गए हैं कि अब पैसे से ऊपर उठे वहां परिवार बड़ा, कि नहीं आगे भी हमारे बच्चों को ठीक ठीक मिलनी चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए, प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। परिवार में प्यार बढ़ा। जब वो प्यार भी आगे हुआ, तो समाज पे चीजें आई कि नहीं यार, ये इंग्लैंड आज पहले से तीसरे चरण तक की यात्रा पे जारी है। पहली बार इंग्लैंड ने एक्नॉलेज किया कि एकांतपन की समस्या दूसरे लोगों की समस्या भी देश की समस्या है, सिर्फ पैसा ही समस्या नहीं है। अभी एक्नॉलेज किया, आगे बढ़े नहीं, बट वो तीसरे चरण की ओर बढ़ रहे हैं। पैसा, परिवार, समाज, और परिवार का संयुक्त परिवार समाज है। और जब समाज बढ़ गया तो पूरा संसार हो गया। तो चौथा चरण, जब आप दूसरे लोगों की भी, पड़ोसी देश की भी चिंता करते हैं सारे की, तो सभ्यताओं के विकास में पहले चरण से चौथे चरण तक की यात्राएं होती हैं। अगर भारत के लोग कहते हैं कि भारत का इतिहास गौरवमयी रहा है, तो उसने चारों चरण देखे होंगे। इस ऊहापोह में जो सभ्यताओं के विकास में चलता है, कई पहले चरण में ही खत्म हो जाते हैं। पैसा पैसा पैसा, और उसी में खत्म, आपस में लड़ते हुए। दूसरे चरण पे
मुश्किल से पहुंचते हैं। कई देश ऐसे हैं कि बच्चा बड़ा हुआ तो जैसे चिड़िया इड़िया छोड़ देती हैं, वैसे वो भी 18 साल के बाद जो है तो माँ बाप ने बच्चों को छोड़ा, बच्चों ने माँ बाप को छोड़ दिया। दादा दादी की तो बात ही खत्म है। ऐसे समाज कई बार दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं और वो खत्म हो जाते हैं बड़े होने के पहले। दूसरे तरह के समाज जो परिवार तक आते हैं थोड़े लंबे चलते हैं, पारिवारिक वैल्यूज वहां होती हैं, और जो दूसरे पे पहुंचते हैं वो तीसरे तक पहुंचते ही पहुंचते हैं। क्योंकि आज जो भाई है आपके बच्चे के लिए कल वो चाचा होगा, मामा मामी होंगे, सब बचपन से बड़े हुए, तो वो समाज क्षेत्रीयता आती है। तो ये जो क्षेत्रीयता में विकास होता है तो क्षेत्रीय धर्म आते हैं। जो रीजन से निकल के आता वो रिलीजन आ गया, वो एकाकी देखता है चीजें पूरी दुनिया की। और जब क्षेत्रीयता से ऊपर उठते हैं पूरे संसार में, पूरी धरती का मर्म, तो धर्म आता है। वहां फिर इस्लाम मुस्लिम क्रिश्चियन ये सब खत्म हो जाते हैं। तुम भारत में देखोगे कि पहले सेवाइट में और वैष्णवाइट में झगड़े होते थे। आज तुम देखोगे कि एक मंदिर में शिव जी की मूर्ति भी है, विष्णु जी की भी है, एग्रीमेंट हो गया। आज तुम इस्लाम क्रिश्चियन एक एक मंदिर में इनकी भी मूर्ति बिठा दो, कल देखोगे तुम इनका भी झगड़ा खत्म हो गया। और जो ताकतवर होगा वो बिठा देगा, एक बाइबल रख देगा, एक कुरान रख देगा, एक डब्बा आपका अलग से मंदिर में, ये ईसा मसीह का, ये पैगंबर साहब का, ये अल्लाह का, ये कृष्ण का, ये राम का। जो कमजोर होगा उसको थोड़ी दिक्कत होगी, वो बाद में बिठाएगा। तो सभ्यताओं के विकास में आप अगर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, माया, इंका सिविलाइजेशंस को देखें तो ये नहीं दिखाई देगा कि वो राम चलते थे, कृष्ण चलते थे। जो नाम आप स्मरण कर सकते हैं, जो प्रार्थना आप कर सकते हैं, वह इटर्नल नहीं है। द नेम दैट यू कैन नेम इज नॉट इटर्नल। द प्रेयर यू कैन प्रे इज नॉट पेरेनियल। 2600 वर्ष पहले लाओ से बोल के गए। क्योंकि एक युग बदलता है और चीजें बदल जाती हैं। कुछ ज्ञान दिमाग में रहता है। अगर एक इलाके को रेगिस्तान बना दो तो आप मान के चलो कि ऊंट वहां आ जाएगा, देर न सवेर। और एक जगह ऊंट अच्छी तरह से रखता तो मान के चलो वहां रेगिस्तान आने वाला है। तो सभ्यता के विकास में आज कई बार ऐसा लगता है कि चीजें परमाणु अस्त्रों में चीजें खत्म तो नहीं हो जाएंगी। तो चीजें डर लगता है, बट 6000 वर्षों में रोज डर लगा कि यार हम खत्म हो गए तो दुनिया खत्म तो नहीं हो जाएगी। आज यहां तक आए हम, तो आगे जाने की तैयारी, भविष्य हमको आगे ले जा रहा है। खत्म तो इतना परमाणु बम बन चुके हैं कि एक धरती को 6 बार खत्म कर सकते हैं, बट तब भी आगे चल रहे हैं। और कहते हैं कि जो चीज जितनी तेजी से आती वो उतनी तेजी से खत्म होगी, जो चीज धीरे धीरे आती वो लंबे दूरी तक चलेगी। तो आज बहुत तेजी से जो परिवर्तन नजर आ रहे हैं, ये मान के चलो ये जल्दी जल्दी सेटल डाउन हो जाएंगे। कुछ चीजें इसमें से बचेंगी, बाकी आगे दिक्कत की बात ही नहीं है। तो सभ्यताओं के विकास में आज हम संधि काल पे खड़े हुए हैं। एक ट्रांजिशन का फेस है जहां सारी सभ्यताएं, वेस्टर्न, ईस्टर्न, रिलीजियस को अगर सभ्यता माने तो इस्लामिक, क्रिश्चियन, जोरास्ट्रियन, ये सब आपस में टकरा रही हैं। एक दूसरे को खत्म करने की कोशिश पिछले कई वर्षों से चल रही है, शताब्दियों, और खत्म नहीं कर पाए। तो आगे एक ही रास्ता बचता है कि कहीं ना कहीं मिलेंगे।
तो ये जो मिलने का रास्ता है, ये आगे का रास्ता दिखाएगा कि कैसे चीजें चलेंगी। अब ये जो चलेंगी उसमें कौन आगे ले जाएगा, ये निर्भर करता है। जो आगे ले जा पाएगा उसको लोग गुरु का दर्जा अपने आप दे देंगे। उसको बोलने की जरूरत नहीं है कि हम गुरु हैं, वो लीड करेगा तो ले जाएगा। तो आज दुनिया में अगर आप देखें कि जो चीजें चली हैं, कि जो ट्रांसफर ऑफ पावर है पिछले 2000-2500 साल में, भारत, रोम, इटली, मिस्र, चाइना, फिर इंग्लैंड, अब अमेरिका, अब फिर चाइना कोशिश कर रहा है। तो जो पावर में है उसने दिया क्या और लिया क्या? अगर ताकत से लिया है, खून चूसा है, तो उनकी सभ्यताओं में खून की बदबू आएगी। और अगर दिया है और देने में लोग आगे बढ़े हैं तो उनके यहाँ पसीने की सुगंध आएगी। तो आज जितनी सभ्यताएं दिखाई दे रही हैं जो आपस में झगड़ा कर रही हैं, उन्होंने लूट के लिया है, मार के लिया है, इसलिए दुर्गंध दिखाई देती है। आप आगे बढ़ने के दो ही तरीके हैं, दूसरे को मारे, उसके छाती पे पैर रख के आगे बढ़ जाएं, या एक दूसरा तरीका है लोग आपको ही कंधे पे उठा के चल दें। ये जो दूसरा तरीका है तभी होगा जब लोगों को आप खुशहाल रखेंगे, लोगों को प्रसन्न रखेंगे, तब वो आपको बचाने की कोशिश करेंगे। तो पूरी दुनिया ने ये एक तरीका इख्तियार नहीं किया है कि कैसे हम लोगों को एनलाइटन करें। जितनी भी श्रुति और स्मृति आती हैं भारत में, वो कहते हैं कि लोगों को बढ़ाओ। ये जो मनुष्य से आत्मा से महात्मा परमात्मा की यात्रा, ये धर्म है। इस यात्रा में आप आगे उनको ले जाएं तो उनका जीवन सफल होगा और वो आपको पूजेंगे। तो दुनिया में सब चीजें सब बन रही हैं। एक जो चीज नहीं आ रही है वो हार्मोनी, रिदम, वो जरूरत है, असेम्बलेट करने की जरूरत है। एक सज्जन हुए, उन्होंने किताब लिखी द कॉन्क्वेस्ट ऑफ नेचर, और चीजें खड़ी करी नेचर के खिलाफ। प्रकृति में अगर देखें तो मनुष्य को दूसरे जानवरों के मुकाबले सिर्फ दो ही चीजें अलग मिली दिमाग के अलावा। एक, दो पैरों पे खड़े होना और दो हाथ से चलना। दूसरा, ये जो अंगूठा है ये उंगलियों के विपरीत है, अपना विरोध खुद करना, इसलिए आप चीजों को होल्ड कर पाते हैं दोनों हाथ में उठा के। तो ये जो फ्रीडम मिली है, इसमें कई लोग कहते हैं कि ह्यूमैनिटी इज द फ्रूटिंग ऑफ एंटायर एवोल्यूशन, एंड देन दे ऐड सिविलाइजेशन इज द फ्लावरिंग और फ्रूटिंग ऑफ ह्यूमैनिटी। सिविलाइजेशन जो भी आ रही है वो कॉमन इंटरनल वैल्यूज एंड इंटरनल लॉज, उसकी प्रोसेस में लाना। तो अगर सिविल ब्रांच है तो उसके इंटरनल वैल्यूज हैं, इंटरनल लॉज हैं, उसके हिसाब से आप करेंगे तो चीजें चलेंगी। तो एक जंगल में अगर आदमी है, उसकी अपनी सिविलाइजेशन है, वो स्किन पहन के चलता है। आप पतलून पहन लिए, टोपी लगा ली, आप सोचते हैं आप सिविलाइज हो गए, वो रेवेज्ड है। बट वो अपने समाज में कैसे कंडक्ट करता है, दूसरे से कंडक्ट कैसे करता है, ये एक चीजें हैं। भारत में जितने भी एमिनेंट स्कॉलर्स 18वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक मिस्टर गांधी हैज कोटेड, जितने भी फॉरेनर्स आए, इवन चाइना के फाहियान वगैरह भी, उन्होंने कहा इंडियन सिविलाइजेशन इज वन ऑफ द बेस्ट। सोने की मूर्ति चौराहे पे खड़ी है, कोई ले जाने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हराम की कमाई होगी।
हराम की कमाई बच्चों को खिलाएंगे, हरामी होंगे। हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी, सामूहिक प्रॉपर्टी चौराहे पे रखी है। किसी दूसरे देश में ये संभव ही नहीं था। तो इंग्लैंड में जो लोग आए उन्होंने कहा इंग्लैंड हैज नथिंग टू टीच एज टर्म ऑफ सिविलाइजेशन इज कंसर्न, लेकिन रूल करने के लिए आप जब तक सामने वाले को नीचा नहीं दिखाओगे आप रूल नहीं कर सकते। ये बात समझना थोड़ा टफ है, बट इसको अगर 180 पे करो कि आपने अगर इंग्लैंड पे राज किया होता तो वहां के आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इन सबको तोड़ के रखते आप। आपके मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे वहां पे होते, उनके चर्च की क्या हालत होती। आपको भीख मांगना सिखाया गया इस लेवल पे कि स्कूलों में, शिक्षा में एप्लीकेशन लिखते हैं तो बच्चे लिखते रिस्पेक्टफुली आई बैग टू सबमिट। बच्चों को भीख मांगना सिखाया। पार्लियामेंट में अभी स्पीकर को प्राइम मिनिस्टर भी सबमिट करता है। जब कंट्री की कंट्री ऐसे करेगी तो आप कहां हैं? तो चीजों का स्टॉक लेने की जरूरत है कि आज हम कहां हैं। कल की बात नहीं करनी, परसों की नहीं करनी, बीते हुए कल की नहीं करनी। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो समय है, जो युग है, ये सैटेनिक है, और वो पैगंबर साहब का नाम लेते हैं कि दिस सिविलाइजेशन इज सैटेनिक, जो मॉडर्न है, जो वेस्टर्न है, इसका खात्मा जरूरी है। अदर सेज कि इंडिया में तो ब्लैक एज बोलते हैं, कलयुग, डार्क एज। कई लोग बोलते हैं कि ये काली का युग है, कल कारखानों का युग है, आने वाले कल का युग है। उसके हिसाब से तैयारी। तो चीजों को स्टॉक लेने की जरूरत है, फिर आगे बढ़ने का। हम चीजें कहाँ हैं? तो भारत में पुराने जमाने में जो जो अच्छा था उसको फिर से एक बार देखें कि अच्छा क्या था। पुराने सिस्टम से हम खराब क्यों हुए? तो एक छोटी सी चीज आती है कि सभ्यताओं के विकास में जब हम आगे बढ़ते हैं और जब हम चौथे चरण पे पहुंच जाते हैं और काफी लंबे समय रहते हैं तो हम कंटेंटेड फील करते हैं। तो जैसे एक इंडस्ट्री होती है, आप देखोगे कि जब वो इंडस्ट्री प्लान करते हो तो सब अच्छे अच्छे लोगों को चुन चुन के लेके आते हो। फिर वो 2-4-10 साल चल जाती है, फिर कहते हैं एनी टॉम डिक एंड हैरी कैन हैड, चेयर मेक्स द मैन, उसको बिठा देते हो। तो जागृत लोगों का अपमान होने लगता है कई बार, और वो अपने चले जाते हैं यात्रा पे। और धीरे धीरे जब रियल प्रॉब्लम आती है तो हाथ पैर फूल जाते हैं और सभ्यताएं गिर जाती हैं। गिरने के बाद भी जो बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन है उनको भरोसा ही नहीं होता कि हम गिर गए। दूसरे आपके टूटे हुए जो सामान होते हैं वो भी ले जाते हैं अपने बनाने के लिए, और आप इसी अमनेजिया में रहते हैं कि हम महान थे। भारत आज इसी अमनेजिया में है। इतना गिरने के बाद, इतना टूटने के बाद भी भागवत और राम कथा चले जा रही है। राम ने ये कहा, कृष्ण ने ये कहा। बोर हो गए हैं लोग कि कैसे चीजें चलेंगी। तो उस बोरियत से कोई दिक्कत नहीं है, उस पर बैठने की जरूरत है, प्लान करने की जरूरत है, तब चीजें आगे बढ़ेंगी। और जो भी अपने को थोड़ा महत्वपूर्ण समझते हैं वो आगे आए। थैंक यू।